एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी के एग्जाम बहुत अच्छे गए होंगे एंड आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करते हैं इंटर कॉलेज माइग्रेशन क्या होता है एंड इसके क्या स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि इंटर कॉलेज माइग्रेशन को आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना ब्रांच अपग्रेडेशन से। ऑल्सो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं कि ब्रांच अपग्रेडेशन की फॉर्म अभी आउट है, आप लोग फिल कर सकते हैं। ब्रांच अपग्रेडेशन का क्या मतलब होता है कि अगर अभी आप ईसीई ब्रांच में है, मैकेनिकल ब्रांच में है, एआईएमएल, एआईडीएस, आईओटी जैसी ब्रांचेस में है और आप मूव करना चाहते हैं सीएससी कोर ब्रांच में, आईटी ब्रांच में, तो इसके लिए आपका ब्रांच अपग्रेडेशन होता है। इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक इट। अब बात करते हैं इंटर कॉलेज माइग्रेशन की। तो इसके लिए कोई भी आपको प्रॉमिसिंग फैक्टर नहीं होता कि ये हो ही जाता है, अलाउड है बट कोई प्रॉमिसिंग फैक्टर नहीं है कि ये आराम से हो जाएगा, बिकॉज ये सुनने में जितना अच्छा, जितना अफेक्शनेटिंग लगता है उतना ही मुश्किल प्रोसेस होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी है कि आप लोग अपने कॉलेज का फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके होने चाहिए। ये फर्स्ट ईयर में नहीं होता, फर्स्ट ईयर कंप्लीशन के बाद ही हो रहा होता है। इसके लिए बहुत सारे झमेले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपके लिए वैकेंसीज अवेलेबल होनी चाहिए, उसमें वही कोर्स होना चाहिए जिसमें आप अभी पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एचएमआर के सीएससी ब्रांच में पढ़ रही हूँ, तो मेट में मुझे ट्रांसफर लेने के लिए पहले ये चेक करना है क्या मेट में सीएससी ब्रांच अवेलेबल है, देन ही मैं ट्रांसफर ले पाऊंगी। देन सेकंड फैक्टर आता है क्या वहां पे सीट्स अवेलेबल हैं। सीट्स अवेलेबल कब होंगी, जब कोई बच्चा वहां से ड्रॉप आउट कर गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेट के सीएससी में 180 सीट्स हैं, तो उस 180 सीट्स में एक दो सीट खाली होनी चाहिए, जब भी तो मैं एचएमआर से उठ करके अपने मेट में जा पा रही होंगी। सेकंड फैक्टर है कि ब्रांच भी वही सेम होनी चाहिए। आप इलेक्ट्रिकल से उठ करके सीएससी में ट्रांसफर नहीं ले सकते हो। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आपको पहले ब्रांच अपग्रेडेशन करवानी पड़ेगी, देन आप दूसरे कॉलेज में जा पाओगे। तो ये दो चीजें हैं। इसके अलावा आपको लेनी होती है अपने प्रेजेंट कॉलेज से एनओसी। आप जिस भी XYZ कॉलेज में पढ़ रहे हो वहां के प्रिंसिपल से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। इसमें क्या चीजें होती हैं कि अभी तक आपकी सारी जो फीस है वो क्लियर है, आपने लाइब्रेरी से कोई चीज ना ली हो, आपके ऊपर कोई पेनल्टी ना लगी हो, आपने अगर कोई चीज मनी रिलेटेड जो है वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। देन द सेकंड पार्ट इज कि आपका जीपीए शुड बी गुड, आपकी कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कॉलेज जो आपको ले रहा है उसको भी ये चीज़ दिखनी चाहिए कि आप एक राइट चॉइस हो उनके लिए। आपका बढ़िया जीपीए आया है, आप स्किल्स में अच्छे हो, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, तो आपका एक तो बैकलॉग नहीं होना चाहिए, दूसरी बात जीपीए अच्छा होना चाहिए। देन जो आता है हमारे पास मेरिट आता है कि कॉलेज के पास भी इतनी मेरिट होनी चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ आप ही ने अप्लाई किया हो, बिकॉज अगर ये चीज़ पॉसिबल है तो और भी बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो जितनी भी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी के पास आई होती है, यूनिवर्सिटी उसमें से बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट चूज करती है अपनी कॉलेज एडमिशंस के लिए, बिकॉज उन्हें भी तो कुछ रिस्पॉन्स देना होगा ना कि हमने आपको चूज क्यों किया है। इसके बाद अब देखो, इतना प्रोसेस तो ठीक है ऊपर ऊपर का, इस सब ये जो सुनने में इतना अच्छा लग रहा है ना, ये उतना ही डिफिकल्ट है, बिकॉज आपका जो प्रेजेंट कॉलेज है हो सकता है वही आपको एनओसी ना दे रहा हो। आपके करंट कॉलेज के प्रिंसिपल अगर नहीं मान रहे हैं तो ये प्रोसेस आगे किसी भी स्टेप से फर्दर ऑन हो ही नहीं पाएगा। तो इसमें भी बहुत सारे झमेले हैं कि आज प्रिंसिपल नहीं आया, आज एडमिन स्टाफ अवेलेबल नहीं है, जो कंसर्न अथॉरिटी है वो नहीं बैठी है, कंसर्न अथॉरिटी ने अप्रूव नहीं किया। तो ये सब चीज़ें लगती हैं इसमें। अगर आपकी कोई अप्रोच है, अथॉरिटी अच्छी है, तो हो ही जाता है बहुत ईजिली, बट ये बहुत ज़्यादा पेन पेपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है। इफ पॉसिबल है, अगर आपके चांसेस रियल हैं, अगर आपको लग रहा है कि यदि सिचुएशन ऐसी है दैट आई रियली नीड टू मूव, तो आप अप्लाई करो। वैसे मैं ये रिकमेंड नहीं करती। मैं क्या रिकमेंड करूंगी अगर मैं आपकी जगह पे होंगी, देखो मैं भी बहुत अच्छा IPU कॉलेज से नहीं थी, ओके, तो हमारा कॉलेज भी लोअर था, बट यू कैन सी लाइक व्हाट वी हैव बिल्ट इन दीज कॉलेज ईयर्स। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या स्किल्स डेवलप कर रहे हो, आप क्या चीज़ें अपने अंदर ला रहे हो। आप एक अच्छी इंटर्नशिप ग्रैब करो, आप अच्छी प्लेसमेंट की तैयारी पहले से करके चलो। अगर आपको MBA करना है, गेट करना है, तो आप उसके लिए भी अभी से प्रिपेयर करते हुए चलो। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, इफ़ यू हैव अ विल कि मुझे अभी भी अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, तो आप मास्टर्स के लिए अच्छा कॉलेज चूज कर सकते हो, चाहे वो MBA हो, चाहे वो आपको MTech करना हो, कोई भी आपका फर्दर कोर्स करना हो। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक ब्रांच मतलब हर एक जो कैटेगरी है, कोर्स है, वो ये अलाउ नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी मेडिकल रिलेटेड कोर्स में हो, B Pharma, MBBS में, तो ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। बस BTech, BA, LLB, BCom जैसे कोर्सेज में इट इज़ कंपैरेटिवली ईजी टू माइग्रेट। ये फैक्टर्स आपको याद में रखने हैं। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट। इफ यू नीड एनी वीडियो ऑन एनी टॉपिक डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज उन्हीं कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी जिन्होंने सब्सक्राइब किया।